ओके, सो अभी इसके पहले वाले इसमें हमने पढ़ा कि वेव मोशन या वेव क्या होता है। अब हम देखेंगे, देखो वेव है भी तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। सो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव कौन कौन सी है? पहला इज पीरियड, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज वेलोसिटी, फोर्थ इज एम्पलीट्यूड एंड फिफ्थ इज वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि जो क्वेश्चन मैंने पहले कराया है क्या उसे हमें लर्न करना है, क्या वो पेपर में आएगा वगैरह। देखो मुझे तो नहीं लगता कि इतना इजी क्वेश्चन तुम्हें पेपर में बना के देंगे, ठीक है, बट मुझे सिर्फ तुम्हें बताना था कि वो क्या चीज़ है, दैट्स वाई मैंने वो लिखा के दिया। अब आपको लर्न करना है, आप कर सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू मी उसको क्या लर्न करके रखना ही है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो। एज इट इज़ मुझे बुक का डिक्टो जैसा दिया गया है वैसा ही कॉपी एंड पेस्ट करना है, तो नहीं करना है। ठीक है, सो चलते हम अपना, आपको बोला गया व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज। सो हमारी टोटल, हमारी जो वेव्स है वो टोटल कितनी प्रॉपर्टी करती हैं? 5 प्रॉपर्टी उनकी रहती है। ठीक है, फर्स्ट इज योर टाइम पीरियड, सेकेंड इज योर आपका जो आता है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, आप इससे भी बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा। थर्ड आपका वेलोसिटी, फोर्थ आपका एम्पलीट्यूड एंड द फिफ्थ इज वेवलेंथ। ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे, इन सब की डेफिनेशंस भी आप लोगों को पता होगी। अब जिनको पता है वेल एंड गुड, आपको वही डेफिनेशंस लिखनी है। जिनको नहीं पता है यहाँ पे मैंने लिख के दी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको आपका जो टारगेट रहता है, टारगेट वाली जो बुक होगी या जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे ये चीज, टेक्स्ट बुक टारगेट जो भी, वहां पे डेफिनेशन एज इट इज लिखी हुई है, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। पहले भी आप लोगों को मैंने बता के रखा है कि व्हाट इज टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय एन पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। देखो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो कि वेव्स अभी फिलहाल रेस्ट पे है, रेस्ट से वो एक वाइब्रेशन करने गई, तो ये एक वाइब्रेशन करने में उसको जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज योर टाइम पीरियड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अगर आपको ये मीडियन वर्ड कंफ्यूजिंग लग रहा है, इट्स ओके, यू कैन राइट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। मतलब इतना टाइम कि उसमें उसका एक वाइब्रेशन हो पाए, उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड या टोटल टाइम, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट यू मीन बाय सेकेंड जो वर्ड है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एन से। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब देखो डेफिनेशन से रटने जाओगे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा। सो कितना टाइम तुम्हें लग रहा है, सॉरी कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन तुम परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना परफॉर्म कर रहे हो एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, कितने सेकेंड के अंदर? एक सेकेंड के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। मतलब आप कितना वेव एक सेकेंड के अंदर फटाफट बन रही है, दैट इज उसका टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज नोन एज योर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इतना समझा होगा। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज नोन एज वेलोसिटी। जब से आपने 10th के बाद या 10th में भी वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको लर्न करवाई गई है, लिखवाई गई है। ठीक है, आपने बचपन से 2 डेफिनेशन लर्न की होगी, वन इज योर स्पीड एंड द सेकेंड इज योर वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। क्या होता है? डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या होता है? स्पीड। और वेलोसिटी में बस डिस्टेंस की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मीनिंग वही है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट लो, डिस्टेंस लो, दोनों का मीनिंग वही है, बस इसका है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पर इसका जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकता है। ठीक है, नेगेटिव आया तो वापस से 0 हो जाता है। सो अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप सीधा बता सकते हो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज योर वेलोसिटी। ठीक है, नाउ आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड मैंने पहले भी आपको बताया गया है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे बनाते हैं, ये मेरा पेंडुलम है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये इसकी रेस्ट पोजीशन होती है। रेस्ट मतलब आप इसको रेस्ट भी बोल सकते हो या मीन पोजीशन बोल सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, मीन पोजीशन से जब मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये कितना दूर,
मतलब कितना मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर किया, दैट इज नोन एज उसका एम्पलीट्यूड। बहुत बच्चों को एम्पलीट्यूड का मीनिंग ही पता नहीं रहता और हमसे बचपन से रटते आते हैं एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मतलब यहां से यहां तक, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरा मार्कर है, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है, इसकी जाने की हाइट बस इतना है, यहां से जाने के बाद ये वापस रिटर्न आ रही है, तो ये जो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज व्हाट? दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं हम उसको? एम्पलीट्यूड। सो आप आंसर क्या लिख सकते हो? द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। रेस्ट पोजिशन से उसने कितने दूर तक वेव्स बनाई, दैट इज उसका एम्पलीट्यूड। एंड लास्ट हम जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। आपको यहाँ पे वेवलेंथ लिखना है, मैंने लैम्डा लिखा है बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच काइंड ऑफ स्पेस। सो लैम्डा या तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। जब दो पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में रह रहे हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज उनका वेवलेंथ। समझा क्या बोला गया? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल। एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, दोनों क्या कर रहे हैं? सेम वेव्स के साथ जा रहे हैं, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इतना, दैट डिस्टेंस इज नोन एज, आप उसका बोल सकते हो वेवलेंथ या तो फिर आप बोल सकते हो लैम्डा। ओके, सो होप सो करती हूँ मैं कि आपको प्रॉपर्टी जो है, कॉमन प्रॉपर्टी जो वेव्स की है वो समझ में आई होगी। अगर आपको ये लिखना है तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज ये लिखो या आपके टारगेट का लिखो या आपके बुक का लिखो, सारी डेफिनेशंस जो है वो सेम है, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, सो अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव प्रोपोर्शन या वेव प्रोपोगेशन है, ठीक है। ओके, सो अब जो इसके बाद का टॉपिक है वो है डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव। देखो, प्रोग्रेसिव वेव बोलो या वेव बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव मतलब कुछ नहीं, ट्रैवलिंग वेव्स को ही हम प्रोग्रेसिव वेव करते हैं। ट्रैवलिंग वेव्स मतलब क्या? जैसे एग्जांपल पे चलते हैं, पहले आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर आप कंटिन्यूअस ट्रैवल कर रहे हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या विदाउट कोई प्रॉब्लम किए हुए, तो वैसे ही हमारी वेव्स भी चलती है। अगर मेरी वेव विदाउट कहीं रुके, डिस्ट्रैक्ट हुए या विदाउट डैम्प हुए, अगर वो कंटिन्यूअसली चल रही है, तो उसी को मैं क्या बोलूंगी? प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें से अगर कोई चीज आपको लर्न करनी है, दैट इज ये वाली डेफिनेशन। ये आपको पेपर में आ सकती है कि डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव, ये और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा जिसमें उन्होंने 10 पॉइंट दिए गए हैं, पर मैं आपको वो 10 पॉइंट नहीं लर्न करने का ये बोलूंगी, आप गिन के 6 पॉइंट्स करो, बिकॉज बोर्ड जब आपको क्वेश्चन पेपर देगा तो उसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पूछता भी है तो वो हाईएस्ट स्कोर के लिए 3 मार्क के लिए पूछेगा, मतलब सबसे ज्यादा अगर उसने पूछा भी तो 3 मार्क के लिए पूछेगा। एंड फॉर 3 मार्क्स 6 पॉइंट्स इज इनफ। तो मुझे और 4 पॉइंट लर्न करते करते 2 घंटा वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इट्स फार बेटर कि आप 6 ही पॉइंट करो। आप अपने मन से कोई भी 6 पॉइंट कर सकते हो, जो भी आपको इजी लग रहा है, आप उन 6 पॉइंट्स को करो और बस दैट इज इनफ। ओके, सो पहले मैं आपको डेफिनेशंस बता दे रही हूँ कि डेफिनेशंस क्या है। डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव अगर आपको पूछता है तो आप क्या लिखोगे? वही, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। मीडियम मतलब उसको कोई तो सोर्स चाहिए। फिलहाल मेरा मीडियम कौन है? नदी, ठीक है, मैं नदी लेके चल रही हूँ या तालाब लेके चल रही हूँ, तो वो या तो आपके घर के पानी की टंकी या कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। सो अ वेव, इसके अंदर वेव बनना, a wave in which the disturbance produced in the medium travel in the direction continuously। मतलब वो क्या कर रही है? एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जा रही है विदाउट एनी डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब रुकावट आना, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट एनी डैम्पिंग फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल इज नोन एज द प्रोग्रेसिव वेव। मतलब वो, जैसे आपको पता है कि ये पानी है तो ये हर जगह यहाँ पार्टिकल होगा, हर जगह, ठीक है।
तो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक वो जा रही है विदाउट डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है, या विदाउट डिस्टर्ब हुए, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप प्रेफर करते हो कि आप स्मूथली जाओ, ये नहीं कि आपको गड्ढा मिले गाड़ी खराब हो जाए, बराबर। तो वैसे ही क्या बोला जा रहा है कि एक वेव या प्रोग्रेसिव वेव हम उसे बोलेंगे जब वो कंटिन्यूसली जाएगी विदाउट कहीं पर डिस्टर्ब हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। सो अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप ये लिख सकते हो, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम ट्रैवल इन द डायरेक्शन कंटिन्यूसली, मतलब वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चल रही है विदाउट एनी डैम्पिंग, मतलब बिना डिस्टर्ब हुए, फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक। ऐसे ही वेव्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, या सिंपल आप उसको बोल सकते हो ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, ठीक है। क्या मुझे ये लर्न करना है? हाँ, ये आपको लर्न करना है, इसके आने के चांसेस है या वो पूछे जा सकते हैं लकीली, ओके। सो अब इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है, अब हम उस पे चलते हैं, ठीक है। सो अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अभी तक देख लिया कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। अब प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आप पेज पलटाओगे आपके बुक का तो आपको मिल जाएगा। अब उन्होंने अप्रोक्सीमेट 10 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया आपको 10 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का क्वेश्चन में पूछेंगे, या ये क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। 2 मार्क के इसमें है 4 पॉइंट इनफ है, 3 मार्क के इसमें है 6 पॉइंट इनफ है, ठीक है। तो फिलहाल मैं पकड़ के चल रही हूँ कि मान लो तुम्हें 3 के हिसाब से क्वेश्चन है, तो मैंने 6 पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखा के दिए, ठीक है। सो सबसे पहले मतलब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ओके, ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है बिकॉज ये क्वेश्चन कभी पूछा गया है, मतलब 1-2 बार आया है, पूछा हुआ, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक कुछ तो इशू है। होप सो कि तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी अच्छे से। चलते हैं आगे। सो सबसे पहला जो पॉइंट आप लोग लिखोगे वो देखो, मैं अभी भी मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं आपको 6 ही करना है, अगर आपसे 10 होता है आप 10 करिए। मैं बेसिकली उन लोगों के लिए जा रही हूँ जिनको 10 पॉइंट नहीं लर्न हो रहे हैं, 6 पॉइंट लर्न हो रहे हैं, तो ये मैंने खुद लिखा के दिया है, उसी में से थोड़ा सा शॉर्ट किया है, मतलब पॉइंट्स वही है। तो आपको अगर इससे लर्न करना है आप ये लर्न कर सकते हो, अगर आपको वो प्रेफर करना है वो भी प्रेफर कर सकते हो, ओके। सो जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, क्या बोला गया है, ईच पार्टिकल इन द मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। एग्जीक्यूट करना मतलब फॉलो करना, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे फॉलो वर्ड कर सकते हो। सो क्या बोला मैंने कि जितने भी पार्टिकल रहेंगे मेरे उस मीडियम में, मतलब ये मैंने नदी ली थी तो इसमें जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो यहाँ पे 10 बच्चे खड़े हैं, मैंने उन्हें ऐसे धक्का मारा, तो अगर एक पीछे गिरेगी या पीछे गिरेगा तो बाकी के 9 भी उसी पीछे के डायरेक्शन में गिरेंगे। कोई आगे आके गिरेगा क्या? नहीं। या कोई साइड में गिरेगा क्या? नहीं। सबका आप बोल सकते हो कि जो डायरेक्शन रहेगा गिरने का वो डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो एज इट इज आपका पार्टिकल भी जो है वो सेम परफॉर्म करता है। क्या कि सारे के सारे जो पार्टिकल है मीडियम के अंदर वो फॉलो करेंगे द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। क्या फॉलो करेंगे? सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। पहला पॉइंट हमें लर्न हो गया। क्या बोला मैंने कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स है दे विल परफॉर्म या दे विल फॉलो द सेम टाइप ऑफ व्हाट, वाइब्रेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। मेरे सारे के सारे ये जहां पे ये जितने भी पार्टिकल है इन सब की 3 चीजें सेम रहेगी। क्या? एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो इधर है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ इधर पे भी रहेगा। तो मतलब आप सेकेंड पॉइंट में क्या बोलोगे कि जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि जो रेस्ट पोजीशन पे है वो जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो सारे के सारे पार्टिकल की कुछ चीजें सेम रहेगी। क्या क्या? वन इज योर एम्पलीट्यूड, द सेकेंड इज योर पीरियड एंड द थर्ड वन इज योर फ्रीक्वेंसी। ओके, now the third point is what? No particle remain permanently at rest. मैंने आपको पहले भी बोला है
कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे रह ही नहीं सकता है। अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है तो वो मोशन परफॉर्म करेगा ही करेगा। ओके, बहुत बेसिक सी लाइन है। नाउ द पार्टिकल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब क्या? स्टार्टिंग पोजीशन मैंने आपको बताई थी। मान लो आपने पत्थर यहाँ पे फेंका तो ये इसका मीन पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। तो ऑफकोर्स इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी क्या? नहीं, यहाँ की जो वेलोसिटी रहेगी वो सबसे मैक्सिमम कंसिडर की जाएगी एंड देन धीरे 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 हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी में क्या है, चेंजेस है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए 3 ही नाम लिखा, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मैंने यहाँ पे वेलोसिटी मेंशन नहीं की है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलोगे कि द पार्टिकल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू द मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन से जाते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी रहती है वो कैसी रहती है? मैक्सिमम रहती। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द वेव्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। बहुत बेसिक सी चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सामने एक बच्चा है, मैंने उसको जोर से झापड़ मारा, ठीक है, तो उस बच्चे में मेरी एनर्जी ट्रांसफर होगी। मैं खुद ही जाके घुस जाऊंगी क्या उसके शरीर के अंदर? पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। सो आई एम व्हाट? अगर मैं मैटर हूं तो मैटर कभी ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। मैंने कितने जोर से थप्पड़ मारा है, सिर्फ वो ट्रांसफर होगा या वो एनर्जी ट्रांसफर होगी। मैं घुस जाऊंगी क्या? नहीं। तो आप पॉइंट क्या लिखोगे कि During the progression of the wave, energy is transferred and there is no transfer of matter। मतलब सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगी। एंड लास्ट पॉइंट, द सबसे इजीएस्ट पॉइंट, कि आप बता दोगे कि भैया प्रोग्रेसिव वेव जो है वो 2 टाइप ऑफ होते हैं, वन इज योर ट्रांसवर्स वेव एंड द सेकेंड वन इज योर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। देखो आपको जो 10 पॉइंट्स दिए थे उसमें से मैंने ये 6 पॉइंट्स निकाले हैं जो सबसे ज्यादा इजी है लर्न करने के लिए, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। अगर आपको कोई और पॉइंट इजी लगता है, यू कैन गो विद दैट 1 पॉइंट। मुझे कोई इश्यू नहीं है, ना किसी और को कोई इश्यू रहेगा, ठीक है। सो आपको किस तरीके से इजी लग रहा है आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। सो होप्स हो कि तुम लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अभी जो मैंने पढ़ाया है मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और स्टिल अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट रहता है या कुछ भी इश्यू रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप्स हो कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।